Hello बच्चों, let us read this question. This question says atomicity of an element is defined as the number of atoms of an element in its one molecule. For example, atomicity of helium N2O3 are 1, 2, 3 respectively. The atomicity can be determined by calculating experimental value of observed atomic mass and then dividing by its normal atomic mass. Atomic mass of a metal is obtained by Dulong-Petit's law. Atomic mass is relative mass of atom of an element as compared to mass of one C12 atom. Average atomic mass of an element is due to the average of masses of its different isotope. Naturally occurring B consists of two isotopes whose atomic masses are 10.01 and 11.01. The atomic mass of natural boron is 10.81. The percent of each isotope in natural boron. और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए B10 इज इक्वल टू 20%, B11 इज इक्वल टू 80%. ऑप्शन बी B10 इज इक्वल टू 80%, B11 इज इक्वल टू 20%. ऑप्शन सी B10 इज इक्वल टू 40%, B11 इज इक्वल टू 60%. ऑप्शन डी B10 इज इक्वल टू 60% एंड B11 इज इक्वल टू 40%. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है, देन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन गिवन है जो कहता है कि नेचुरली अकरिंग बोरॉन जो है वो दो आइसोटॉप कंसिस्ट करता है जिसके एटॉमिक मास है 10.01 और 11.01. दी एटॉमिक मास ऑफ नेचुरल बोरॉन जो है वो है 10.81. तो हमसे परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप इन नेचुरल बोरॉन पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास. सो अगर हम देखें तो हमारे पास बोरॉन के दो आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं, एक है B10 और दूसरा है B11. सो जो B10 है उसका एटॉमिक मास हमारे पास गिवन है 10.01 और B11 का 11.01. अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास B10 है वो X% प्रेजेंट है. सो जो 11.01 वाला है यानी कि बेसिकली B11 आइसोटॉप वो 100 माइनस X% प्रेजेंट होगा. अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो बोरॉन का एटॉमिक मास या बेसिकली जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो गिवन है 10.81. तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 10.01 मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि B10 जो है वो X% प्रेजेंट है, प्लस 11.01 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस x, क्योंकि जो हमारे पास B11 आइसोटॉप है उसको हमने अज्यूम किया कि वो 100 माइनस x परसेंटेज में प्रेजेंट है अपॉन टोटल जो कि है 100%. सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1081 इज इक्वल टू 10.01x प्लस 1101 माइनस 11.01x. अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि 1081 माइनस 1101 इज इक्वल टू माइनस x, यानी कि माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस x. इसका मतलब जो x है वो आ गया 20, यानी कि हमने जो यहाँ पे B10 का एबंडेंस परसेंटेज अज्यूम किया था X% वो आ गया 20%. सो जो B11 है उसका परसेंटेज आ जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80%. सो नेचर में 20% B10 प्रेजेंट है और 80% B11. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया है B10 इज इक्वल टू 20%, B11 इज इक्वल टू 80%, क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है और बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.